नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे चैनल में। मैं आरपी मीना आपका स्वागत करता हूं। कई लोग मेरे मोबाइल नंबर के बारे में परेशान रहते हैं, तो मित्रों मेरा मोबाइल नंबर है 95 092 96 96 5। 95 092 96 96 5, 9509296965। और मेरा ऑफिस पता है A21 आशीष विहार, जगतपुरा, जयपुर, राजस्थान। और इसका लैंडमार्क जो है वो है जगतपुरा रेलवे स्टेशन और जो फ्लाईओवर ब्रिज है वो। अब ये जो वीडियो है बेसिकली हम समर्पित करेंगे जो जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा है उनके लिए, और कुछ बातें हम इसमें एनटीटी के बारे में लास्ट में बताएंगे। मित्रों देखिए, अभी हमने जूनियर अकाउंटेंट की जो भर्ती हुई थी उसके तीनों के तीनों ऑर्डर अभी हमने इवनिंग में पढ़े हैं। हमारे पास में कुछ कैंडिडेट्स जो हैं इस भर्ती को लेकर के आए थे, तो उनको हमने एडवाइस दिया ये जजमेंट पढ़ने के बाद। तो इसमें पहला जो जजमेंट है वो है सिंगल बेंच का जजमेंट। सिंगल बेंच के जजमेंट में आपका जो 15 गुना वैकेंसीज का वाला जो इश्यू है उसको उठाया गया था बेसिकली, लेकिन बाद में जो आपके अधिवक्ता गण थे उन्होंने उस मुद्दे को वापस ले लिया। वापस लेने के बाद में इन लोगों ने कहा कि हम रूल पोजीशन को डिविजनल बेंच यानी कि खंडपीठ में जो है चैलेंज करेंगे, और खंडपीठ में ये लोग चैलेंज किए उसको। सिंगल बेंच का जो ऑर्डर था वो 5/2/2024 का था, और जो डिविजनल बेंच में ये लोग गए वो है 9/2/2024 का। खेद का विषय यह है कि सीनियर एडवोकेट्स के बावजूद भी जो बेसिक मुद्दे थे, रिप्रेजेंट करने के मुद्दे, उनको ये लोग जो है वो ठीक तरीके से मैंने जो जजमेंट पढ़ा उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाए। बेसिक मुद्दा आपका ये था, ठीक है, 15 गुना वाला मामला जो था वो कंट्रोवर्शियल था, सब कुछ था, लेकिन 9 तारीख को आपके जो एडमिट कार्ड थे वो जो है अपलोड हो चुके थे। और एडमिट कार्ड में विभाग ने, सरकारी विभाग ने, राजस्थान स्टेट ने जो सबसे बड़ा गड़बड़ किया, घोटाला किया, बल्कि स्कैम कहेंगे हम तो, एडवर्टाइजमेंट की कंडीशन में क्लियर लिखा हुआ है 21 ईयर्स एंड अबोव वाले मिनिमम जो एज है वो 21 साल होगी। 21 साल वाले जो कैंडिडेट्स हैं वही उसमें अभ्यावेदन दे सकते थे, और एडमिट कार्ड जो है 21 साल से कम वाले के भी जारी कर दिए। तो हाउ दे आर एलिजिबल, दे कैन नॉट बी। जो आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसमें जो कंडीशन 18 साल वाले की है वो बाकी एग्जाम्स के लिए हो सकती है। सिपाही की भर्ती होती है, उसमें क्लर्क की भर्ती होती है, आरपीएससी के जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ होता है उसकी भी उसमें भर्ती होती है। तो हाउ दैट कैन नॉट बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ द जूनियर अकाउंटेंट्स। वहां पर क्लियर कट एडवर्टाइजमेंट की जो कंडीशन है 8वें पैरा पर साफ लिखा हुआ है, मेरे पास में जो है उसका पूरा एडवर्टाइजमेंट वो लोग देखे गए हैं, मैंने पढ़ लिया था। तो उसमें साफ है मिनिमम एज लिमिट विल बी 21 ईयर्स, और जो छूट दी जाती है वो अपर एज लिमिट में दी जाती है। कहीं पर भी जो है लोअर लिमिट में ना तो छूट का प्रावधान है और ना ही इसमें किसी प्रकार की छूट लोअर एज लिमिट में दी गई है। तो हाउ जो कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है, 21 साल से कम है, वो किस प्रकार से, किस अथॉरिटी के तहत उनको जो है एडमिट कार्ड जारी किए हैं, ये क्वेश्चन वाला है। और इस मुद्दे को मैं समझता हूं या तो उठाया नहीं गया है, और उठाया है तो उसको माननीय उच्च न्यायालय ने उस पर किसी प्रकार का कोई संज्ञान नहीं लिया है, क्योंकि तीनों के तीनों ऑर्डर मैंने बहुत अच्छी तरीके से उनका मैंने अध्ययन कर लिया है। उनमें कहीं पर भी इस जो महत्वपूर्ण मुद्दा है इस समय, 9 तारीख से पहले आपका मुद्दा हो सकता था 15 गुना वैकेंसी वाला, 40% वाला, ST SC OBC सबके 153 154 मार्क्स आए वो वाला इश्यू 9 से पहले हो सकता था, 5 तारीख वाले ऑर्डर में हो सकता था। लेकिन 9 तारीख को सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो ये होना चाहिए था कि एडमिट कार्ड गलत तरीके से जारी किए हैं, किसी न किसी, या तो किसी न किसी लोगों को फेवर करने के लिए और या तो किसी न किसी लोगों को डिसफेवर करने के लिए ये एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं। दैट शुड हैव बीन द बेसिक फंडामेंटल मुद्दा बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट। तो मुद्दों, अब मुद्दे की बात यह है मित्रों कि अब कई लोग जो है हमारे पास में चाहते हैं कि हम इसमें रिट फाइल कर दें। बिल्कुल इस समय रिट फाइल करने का आपके पास में पूरा पूरा अवसर है। एग्जाम को कैंसिल कराने के लिए, जो एग्जाम हो गई है उसको कैंसिल कराने के लिए बेस्ट आधार है इस समय। और इस आधार को आपको मैं समझता हूं कि जो है इसको किसी भी ना तो चुनौती दी गई है और ना इसके ऊपर सरकार का या किसी का कोई जवाब हो सकता है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट की कंडीशन इज कंडीशन। बाकी चीजों को आप कह सकते हो कि हमने प्रिंसिपली ये अप्लाई कर दिया है, प्रिंसिपल सिद्धांत जो है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में ये था वो था। यहाँ पर आप किसी भी रूप में किसी प्रकार का कोई बहाना यहाँ पर नहीं चल सकता, क्योंकि एलिजिबिलिटी कंडीशन की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको आप ब्रीच कर रहे हो। सो आप रिट फाइल कर सकते हैं, लेकिन ये रिट आपको इमीडिएटली फाइल करनी पड़ेगी। क्यों फाइल करनी पड़ेगी इमीडिएटली? क्योंकि रिजल्ट आने वाला है।
और रिजल्ट आने के बाद में टाए टाए फिस का बरसा जब कृषि सुखाने। ठीक है, जब जो है मरीज मर जाता है उसके बाद में डॉक्टर को बुलाने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद में हम जैसे जो वकील लोग बैठे हुए हैं, जो एक्सपर्ट है, एडवाइस देने वाले लोग हैं, उनकी फिर कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। सो यदि आपको रिट फाइल करनी है तो इमीडिएटली विदाउट विदाउट देर किए जितने भी कैंडिडेट्स हैं, देखिए रिट फाइल करने में मजा तभी आएगा जब इसमें कम से कम 10-15 कैंडिडेट्स हों, ताकि आप लोगों को जो है मिनिमम बेयर जो एक्सपेंडिचर है वो तो आपको वहन करना ही करना पड़ेगा। बाकी हम आपके लिए केस लड़ लेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसलिए आप जो है इसमें रिट फाइल कर दें। मेरा तो आपको यही एडवाइस है, आगे ऊपर वाले की मर्जी है। हम लोग जो है बेसिक तथ्यों के ऊपर जाएंगे, मैं जहां तक समझता हूँ। और ये तथ्य जो मैंने इसका स्टडी किया है, तीनों जजमेंट को मैंने जो पढ़ा है, उसके बाद मैं तो यही पाता हूँ कि इट इज अ फिट केस टू चैलेंज इट। इट विल बी चैलेंज बिफोर द, इसके लिए एक सेपरेट रिट फाइल करनी पड़ेगी। अब सिंगल बेंच में ही वो रुक जाएगी और मुद्दा हमारा नए एविडेंस के साथ में होगा। आई थिंक वी कैन विद, आगे ऊपर वाले की मर्जी है। हम तो जजेज में भगवान का रूप देखते हैं, और माननीय न्यायालय जो होते हैं वो न्याय करने के लिए बैठे हुए हैं। जब हमारे साथ अन्याय हो रहा है, कुछ लोग इससे जरूर खपा होंगे। जो लोग 18 साल से लेकर के 21 साल की उम्र में आते हैं वो डेफिनेटली हमसे नाराज होंगे इस मुद्दे पर। लेकिन चूंकि आप खुद सोचिए, अपनी अंतरात्मा पर हाथ रख के आप सोचिए कि क्या एडवर्टाइजमेंट की कंडीशन 21 साल की है या नहीं है। जब 21 साल की कंडीशन है मिनिमम एज उसमें, तो 21 साल से कम वाले कैसे उसमें अपियर हो सकते हैं? आप अपने आप से पूछिए। यदि मैं भी आपकी जगह होऊंगा, मैं अपोजिट में होऊंगा, अपोजिट कौंसिल भी अपने आप से पूछे कि वेदर दे आर एलिजिबल और नॉट। दे आर नॉट एलिजिबल, आपकी आत्मा कह देगी हर चीज को। इसलिए यू आर एलिजिबल एंड टू फाइल इट, आई आई फील सो। ये तो हो गया आपका, लेकिन बिना देर किए, समय मत गंवाइए इसमें बिल्कुल भी। अब रही बात एनटीटी की मित्रों, देखिए मित्रों, एनटीटी का जो प्रकरण था उस दिन हम थोड़ा सा इसमें जो है गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं, लेकिन हम जो है जो इसकी राम सिंह बड़वा वाले केस की रिट को देख करके और हमने आपको दे दिया था। अभी ये प्रकरण जो है दूसरा है, एक गजराज सिंह या कुछ नाम है, उसकी रिट में के बेसिक रिट जो है उसकी वो है। और उसमें अभी ये प्रकरण लगा हुआ था, जस्ट 30 तारीख को लगा था ये प्रकरण। हमने कहा था 30 तारीख को प्रकरण लगेगा, तो 30 तारीख को ये प्रकरण लगा था। और उसके बाद में ये प्रकरण अभी कल परसों ही लगा है, आज तारीख हो गई है 16, यानी ये 14 तारीख को ये प्रकरण लगा हुआ था। 14 तारीख को ये लगा हुआ था प्रकरण डिविजनल बेंच में, खंडपीठ में प्रकरण था। और खंडपीठ का प्रकरण में लगभग सभी जो वो थी रिट्स उसमें कंबाइंड रूप से सुनी गई है। उसमें हमारे भी सिंगल बेंच के 5-6 कैंडिडेट थे। तो लेट अस होप कि रिजल्ट क्या आता है। अभी तक जो है उसका हमने आज भी पता लगाया था, अभी तक जो फैसला है वो किसी प्रकार का कहीं से अपलोड नहीं हुआ है। तो जो ही वो फैसला आएगा उसमें हम आपको डेफिनेटली बताएंगे टाइम टू टाइम, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जहां तक अपडेट की बात है, तो पिछली जो पेशी थी, पिछली वाली 23/12/2023 का जो आदेश है उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि पीपीटीसी को नियुक्ति नहीं दी जाएगी, उनके लिए वैकेंसी रिजर्व रखी जाएगी। ईसीसी के लिए अभी कोई फैसला नहीं दिया गया है। और डीपीएससी जो है उनके लिए कहा गया है कि सरकार चाहे तो उनको नियुक्ति दे सकती है। थर्ड लिस्ट वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो भी रिट लगा सकते हैं, क्योंकि थर्ड लिस्ट के कैंडिडेट्स को भी नौकरी दी जा चुकी है। जबकि बहुत से कैंडिडेट वो हैं जिसमें मैंने देखा एस टी एस सी के लोग हैं, 46 पॉइंट समथिंग या जितना परसेंटेज मार्क्स हैं, वो परसेंटेज मार्क्स लाने के बावजूद भी उनको जो है जॉब नहीं दिया गया है। तो थर्ड लिस्ट वाले जो कैंडिडेट हैं वो भी इसमें जो है अपना भाग्य आजमा सकते हैं रिट के मार्फत। अभी आपके पास में वक्त है। रही बात एनसीटी वालों की, एनसीटी वालों के लिए अभी तक कहीं प्रकार का कोई स्कोप इसमें नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो मान्यता प्राप्त संस्था जो आपकी है, एनसीटीई, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, अध्यापक शिक्षा राष्ट्रीय पात्रता जो देता है दिल्ली में, उससे आपकी संस्थाएं मान्यता प्राप्त न होने के कारण से आपकी रिट्स जो है वो डिसमिस की जा चुकी हैं। अब आपको पैसे वेस्ट करने की वहां पर किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं जहां तक समझता हूँ। आगे आपकी मर्जी है, बहुत से लोग हमसे सलाह लेते रहते हैं, हम सलाह जो देते हैं वो बिल्कुल बेहतर सही तरीके से सलाह देते हैं। हमको किसी प्रकार का कोई पैसे का या किसी प्रकार से किसी को चीट करने का कोई लालच नहीं है। ये हम आपको बिल्कुल बहुत ही नपे तुले शब्दों में बार बार आपको हम रिपीट करते हैं, और इसी बात को हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। बट अपने जो माँ बाप की जो खून का पसीने की कमाई है उसको कृपया जो है वेस्ट ना करें। रिट वहीं लगाए जहां सार्थक हो, और हमेशा अपनी थिंकिंग जो है उसको पॉजिटिव रखें। पॉजिटिव थिंकिंग कहते हैं ना, जो है पॉजिटिव थिंकिंग से सब कुछ होता है। भगवान के घर देर है, भगवान के घर अंधेर नहीं है। अपना स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करते रहें, अपना जो मेंटल डेवलपमेंट है वो करते रहें, और अपना फिजिकल जो डेवलपमेंट है उसको भी जो है कृपया करते रहें। एंड ट्राई टू बी वेरी वेरी हैप्पी।
रही बात अभी फिलहाल जो नया ट्रेंड चल रहा है, अभी सिविल सर्विसेज के इंटरव्यूज इस समय चल रहे हैं। डीजेएस दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज की एग्जाम 9 और 10 मार्च को होने वाली है। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स। और जो यूपीएससी का इंटरव्यू चल रहे हैं, कृपया उसमें बहुत सलीके से जाएं और बहुत तरीके अपनाएं। उसके लिए हम कल एक वीडियो फॉर स्पेशल यूपीएससी एस्पिरेंट्स के इंटरव्यू जो इस समय चल रहे हैं, विशेष रूप से आज से ही बेसिकली एसटी/एससी के कैंडिडेट्स हैं, उनके इंटरव्यू जो हैं वो शुरू हो चुके हैं 16 तारीख से, और ये करीब की 26-27 तारीख तक चलेंगे। तो मॉर्निंग में हम कल एक वीडियो डालेंगे पर्टिकुलरली किस प्रकार से आपको यूपीएससी का, आईएएस का इंटरव्यू, सिविल सर्विस का इंटरव्यू फेस करना है, क्या ड्रेस कोड अपनाने हैं, कैसे आपको जाना है, क्या आपको डेकोरम मेंटेन करना है, और किस प्रकार से आपकी वहां पर बेसिकली पीटी होता है, पर्सनालिटी टेस्ट होता है। इंटरव्यू तो एक कहाँ कहना है उसको, इट इज ए पर्सनालिटी टेस्ट। व्हाट इज योर पर्सनालिटी, हाउ यू बिहेव, हाउ यू लुक, व्हाट इज योर बॉडी लैंग्वेज, लाइक दैट। एनीवे, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। हमारी वीडियो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो कैंडिडेट्स रिट फाइल करना चाहते हैं कृपया जल्दी से जल्दी आकर के, और सैटरडे संडे में बेसिकली हम फ्री रहते हैं। अदरवाइज तो वैसे हम 19 तारीख को यहाँ आपको नहीं मिलेंगे, 20 तारीख को यहाँ पर मिलेंगे हम वापस, 19 तारीख को हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं दिल्ली। उसके 19 के बाद आप आइएगा, उसके बाद हम 19, 20, 21, 22, 23 तक फ्री हैं, उसके बाद हम फिर से बिजी हो जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच। कृपया हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपका स्वागत है। आप जो भी कमेंट देंगे, आप उसमें बुराई करें, भलाई करें, हमारी आलोचना करें, क्रिटिसिज्म करें, व्हाटएवर इट बी, बिकॉज लोकतंत्र का जमाना है। हमने भी अपने विचार व्यक्त किए हैं, और आपको भी अपने विचार व्यक्त करने का पूरा पूरा अधिकार है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। लेकिन अकल के दुश्मन मत बनिए कम से कम जो है। ओके, नाइस डे, सी यू, गुड नाइट, सफा खैर।